नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा हाजिर हूँ आप सभी के सामने आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज इस वीडियो में हम कुछ बात करने वाले हैं। उस बात को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो भी आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा, इसका मेरे द्वारा बताई गई जानकारी का किसी के भी दिल को ठेस पहुँचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, ना ही किसी को दुख देना चाहता हूँ। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ कुछ सवाल मेरे पास आए हैं, उन्हीं के बारे में बताने वाला हूं और ज्योतिषीय गणनाओं को आपके सामने रखने वाला हूं। इसके अलावा और कोई भी उद्देश्य मेरा नहीं है। 5 अगस्त 2020 भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास, भगवान श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है। मेरे पास कुछ सवाल आए हैं कि सर इस दिन के बारे में अगर आप कुछ गणनाएं करके बता पाएं, ये दिन कितना शुभ है, कितना महत्व है इस दिन का, इसके बारे में अगर आप कुछ प्रकाश डाल पाएं तो प्लीज़ डालिएगा। और उन्हीं सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। वापस से एक बार प्रार्थना कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ज्योतिषीय गणनाओं को आपके सामने रखने का है। इसके अलावा और कोई उद्देश्य इस वीडियो के माध्यम से नहीं है। आइए शुरू करते हैं। 5 अगस्त 2020 दिन के 12:15 जो कि अभी जहां पर शिलान्यास का मुहूर्त निकला है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वो शिलान्यास होने वाला है। और 5 अगस्त 2020 बहुत बड़ा दिन है, या कितना बड़ा दिन है, किस तरह का दिन है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। एक डेट मैं आपको बताता हूं, बड़ी ही विचित्र डेट है, वो भी 9 नवंबर 1989। 9 नवंबर 1989 ये वो दिन है जब अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद ने हजारों राम भक्तों की सहायता से शिलान्यास किया था। जब इस दिन शिलान्यास हुआ था, उसके बाद से उसी समय से ये जो टाइम है, कोर्ट में चल रहा है केस। और उसके बाद अगर आप सभी ने नोटिस किया हो तो देखिएगा 9 नवंबर 2019 को इस केस का फैसला आया है ना। कुछ विचित्र सी बात, 9 to 9, 9 नवंबर। अब थोड़ा सा और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। 5 अगस्त को और क्या विशेष है? 5 अगस्त 2019 को एक और बड़ा काम हुआ था हमारे देश में। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई थी। धारा 370 जब हटी थी तब भी 5 अगस्त थी, और अब जब भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है तब भी यहां पर 5 अगस्त है। तो ये भी एक विचित्र संयोग है। पर ज्योतिषीय कैलकुलेशन क्या कहती है, क्या है इस दिन के शुभ मुहूर्त का राज, या इस दिन कौन सा मुहूर्त है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। 5 अगस्त 2020 जो है यहां पर अगर हम कुंडली देखें, आपके सामने डिस्प्ले पर कुंडली अवेलेबल रहेगी, यहां पर आप भी देख सकते हैं। तुला लग्न की कुंडली बनती है, यहां पर तुला लग्न की कुंडली बनती है, कुंभ राशि यहां पर बनती है। और देखिए क्या संयोग है, यहां पर पाप कर्तकी योग बना हुआ है। पाप कर्तकी योगों को ज्योतिष के नियमों में बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता। चंद्रमा चंद्रमा यहां पर शनि और मंगल के बीच में फंसे हुए हैं। चंद्रमा को हम मुहूर्त के लिए विशेष रूप से देखते हैं। जब भी हम किसी चीज का मुहूर्त निकालते हैं तो सबसे पहले चंद्रमा की हम पोजीशन देखते हैं, चंद्रमा की कैलकुलेशन करी जाती है। इस कुंडली में भी अगर हम चंद्रमा की कैलकुलेशन करें तो आप देखिएगा कि चंद्रमा की जो पोजीशन है वो शनि बैठे हुए हैं 10वें में, चंद्रमा बैठे हुए हैं 11वें में, और आपके देखिए मंगल बैठे हुए 12वें में। चंद्रमा से 12वां शनि और चंद्रमा से दूसरा मंगल, और दोनों ही पाप ग्रहों के बीच में चंद्रमा यहां पर फंसे हुए हैं, जो कि किसी भी तरह से कोई शुभ मुहूर्त नहीं कहा जाता। दूसरा, अभी जो यहां पर महीना शुरू हो रहा है यह है भाद्रपद का महीना। भाद्रपद का महीना कृष्ण पक्ष और द्वितीया, 5 अगस्त 2020 का पंचांग। 5 अगस्त 2020 को भाद्रपद है, और ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी तरह से कोई भी शुभ काम भाद्रपद के महीने में नहीं किया जाता है। अगर यही मुहूर्त 3 तारीख को होता, जब पूर्णिमा थी, सावन का महीना था, अगर ये वो मुहूर्त होता तो इसकी परिभाषा कुछ अलग होती। पर 5 अगस्त 2020 को कृष्ण पक्ष को, भाद्रपद के महीने को शुभ नहीं माना जाता। वैसे भी हम नॉर्मली किसी भी मुहूर्त को निकालते हैं तो शुक्ल पक्ष को पहले प्रायोरिटी देते हैं, पर यहां पर वैसा नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो टाइम है 12:15, ये वो समय है जहां पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये अभिजीत मुहूर्त है, और जब कोई भी मुहूर्त नहीं सुझाया जाता तो आप उस काम को अभिजीत मुहूर्त में कर दें। पर हम सभी ने एक चीज यहां पर मिस कर दी। आज का दिन कौन सा है? 5 अगस्त 2020 का दिन जो है वो बुधवार का दिन है।
बुधवार का दिन 5 अगस्त 2020 अभिजीत मुहूर्त नहीं माना जाता। ऐसा बोला जाता है शास्त्रों में कि 5 अगस्त 2020 को, मतलब कि सॉरी, बुधवार के दिन को राहु वेला, राहु काल रहता है। उसी समय अभिजीत मुहूर्त नहीं मनाया जाता और 5 अगस्त बुधवार के दिन को अभिजीत मुहूर्त वर्जित माना जाता है। साथ ही साथ अगर हम यहां पर देखें, ये जो चार्ट आपके सामने बना हुआ है, इसमें भी अगर आप बुध की पोजीशन को देखेंगे तो बुध यहां पर अस्त है, गुरु यहां पर वक्री हैं, राहु केतु के फेर में हैं, बुध यहां पर अस्त हैं और इसीलिए यहां पर कोई बहुत अच्छी ग्रहों की पोजीशन भी यहां पर नहीं दिखाई जाती। साथ ही साथ एक चीज और मैं अगर आपको बताऊं यहां पर, तो जो समय का जो फेर शुरू हो रहा है, इस दिन जो रहेगा वो धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, परंतु जब ये मुहूर्त शुरू होगा उस समय जो कुंडली बनती है, ये जो कुंडली आपके सामने है, ये शतभिषा नक्षत्र की कुंडली है। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र में जो कुंडली है उसमें राहु की कुंडली बनती है और राहु का यहां पर देखिए कि फेर कितना ज्यादा है, राहु का प्रभाव जो कि वो की बहुत ज्यादा रहेगा। शतभिषा नक्षत्र है, राहु का पहला चरण चल रहा होगा इस समय और साथ ही साथ यहां पर देखें तो दशा भी जो चलेगी वो राहु की दशा चलेगी। मंगल का इसमें योग रहेगा, मंगल का इसमें योगदान रहेगा, परंतु मंगल की जो पोजीशन है वो 12वें घर में है और वो भी बहुत ज्यादा शुभ नहीं मानी जाती। तो यहां पर मंगल का नक्षत्र भूमि का कारक है और साथ ही साथ यहां पर अगर देखें तो जो समापन होगा वो भी शतभिषा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में होगा, परंतु राहु का प्रभाव उस पर रहेगा। साथ ही साथ अगर हम यहां पर देखें तो शुक्र जो है वो भी यहां पर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और शुक्र भी जो है वो मंगल के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो कुल मिला के जो ग्रहों की पोजीशन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बहुत ही ज्यादा प्रभावी यहां पर नहीं है। साथ ही साथ मैंने एक और चीज नोटिस करी है कि 5 अगस्त 2020 को ना ही कोई स्वार्थ सिद्धि योग है, ना ही कोई अमृत सिद्धि योग है, ना ही कोई अमृत योग है, ना ही कोई पुष्य नक्षत्र है, ना ही कोई पुष्य योग है, ना ही कोई रवि पुष्य योग है, ना ही कोई रवि योग है, ना ही कोई गुरु पुष्य योग है, ना ही कोई द्विपुष्कर त्रिपुष्कर योग है। किसी भी तरह से कोई भी शुभ योग यहां पर नहीं बना हुआ है, कोई भी शुभ योग, शुभ दिन का कोई भी यहां पर नहीं दिखाया जा रहा। तो ज्योतिष शास्त्रों के हिसाब से जो गणनाएं निकलती है वो इस दिन बहुत ज्यादा शुभ नहीं निकलती है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक चीज जो मैं आपको बताता हूं कि क्या शुभ यहां पर लगता है। यहां पर सिर्फ एक ही चीज जो है वो थोड़ी सी शुभ दिखाई दे रही है कि ये वो नक्षत्र में जन्म, वो समय है जहां पर जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जो प्रमाण है ज्योतिष शास्त्र में या फिर सारे शास्त्रों में कि जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था उसी समय पर यह काम हो रहा है। इसके अलावा और कोई भी प्रमाण यहां पर नहीं दिखाया जाता है जिसके कारण से हम ये कह सकें कि ये जो टाइम है ये बहुत ही ज्यादा शुभ मुहूर्त है। इसके अलावा एक और बात, जब भी हम किसी चीज का आरंभ करते हैं, जब भी किसी चीज का शिलान्यास किया जाता है, जब भी किसी चीज का भूमि पूजन किया जाता है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि लग्न कौन सा है। हम हमेशा स्थिर लग्न या द्विस्वभाव लग्न में ही शिलान्यास करते हैं, द्विस्वभाव लग्न या स्थिर लग्न में ही हम भूमि पूजन करते हैं। तुला लग्न की कुंडली बनती है, तुला लग्न की जब कुंडली बनती है तो ये जो लग्न बनता है ये चर लग्न है। चर लग्न में किसी भी चीज का भूमि पूजन नहीं किया जाता। इसके अलावा पीएम मोदी के द्वारा ये भूमि पूजन होना है। प्रधानमंत्री मोदी जी की भी कुंडली यहां पर देखना जरूरी होगा। यहां पर अब प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली अगर हम देखें तो वृश्चिक लग्न की कुंडली, वृश्चिक लग्न की कुंडली में जब चंद्रमा यहां पर जो बैठेगा वो चौथे घर में बैठेगा। वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ, चौथे घर का चंद्रमा बहुत ज्यादा उनके लिए अभी यहां पर अच्छा नहीं है। तो इस कारण से भी देखा जाए तो चौथे का चंद्रमा यहां पर जो है वो भूमि पूजन के लिए बहुत ज्यादा शुभ मुहूर्त उनके लिए नहीं बनाता। तो कुल मिला के दोस्तों यहां पर जो कैलकुलेशन मेरी निकलती है वो इस भूमि पूजन के लिए, इस शिलान्यास के लिए किसी भी तरह से अच्छी या किसी भी तरह से पावरफुल कैलकुलेशन नहीं आती है। मैं बड़ा आश्चर्य था जब ये मुहूर्त निकला था और जब मैंने ये कैलकुलेशन देखी तो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्या ऐसी जल्दबाजी है या आखिर क्या ऐसा इसके पीछे राज है, रहस्य है जो कि मैं नहीं पकड़ पा रहा हूं या मैं नहीं समझ पा रहा हूं।
तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे लिए भी और शायद आप सभी के लिए भी। अगर आप सभी इन चीज़ों को डीपली एनालिसिस करेंगे तो आप सभी देखेंगे कि ना पंचांग में, ना किसी ज्योतिष की किताब में, ना किसी ग्रंथ की किताब में इस तरह से कोई भी शुभ मुहूर्त इस दिन पर्टिकुलर दिन बन रहा है। राहु वेला है, बुधवार का दिन है और तुला लग्न की कुंडली है, चर लग्न कुंडली है, ना ही नक्षत्र अच्छा है। किसी भी तरह से, कोई भी तरह से, किसी भी एंगल से यहां पर यह शुभ मुहूर्त नहीं कहा जा सकता। अब इसके क्या परिणाम निकल सकते हैं? दो परिणाम यहां पर स्पेशली देखने को मिलते हैं कि यहां पर काम में डिले हो सकता है। जो लोग सिर्फ ये बोल रहे हैं कि भगवान श्री राम का जन्म इसी समय हुआ था इसलिए इस समय को लिया है, तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ था तो उनका जो पूरा काल निकला था वो कितना कष्टदायक था। कोई बहुत आसान उनके जीवन की यात्रा नहीं रही। तो क्या होने वाला है ये हम सब देखेंगे आगे चल के। पर यहां पर ये जरूर है कि कहीं ना कहीं मंदिर निर्माण में थोड़ा सा डिले यहां पर जरूर हो सकता है, या फिर ये टाइम पर ये काम पूरा ना हो, इसके भी चांसेस यहां पर बन सकते हैं। मेरा इस वीडियो के माध्यम से किसी को भी कोई ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ ज्योतिषीय कैलकुलेशन को आपके सामने रख रहा हूं और आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि अगर आपके पास कोई अच्छी कैलकुलेशन हो तो प्लीज मुझे कमेंट में लिख के दें या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, ताकि मैं उस कैलकुलेशन को समझ के अपने एक और वीडियो को आपके सामने रख सकूं। अगर कोई गलती हो तो माफ करिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कैलकुलेशन को समझ पाएं और वो भी अपनी राय मुझे दे पाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। कुंडली एनालिसिस की मैं फीस लेता हूं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। धन्यवाद।